एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया, तो बीवी जब ले ससुराल तक जी झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की ते कौन अमीर शादी। शोहर बोला नहीं हम अमीर छी गए, बोला कौन अमीर जा महल कहाँ जी आना, ये तो झोपड़ी छी, ते झूठ बोली हमारा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोल रहा, हम अमीर छी अखनियो बोली जी मैं। तो बीवी कल की ते कौन अमीर छा, बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। हाँ, अमीर तो है, अमीर है, कुर्बान जाओ। बोला मैं अपने अमीर से पूछूंगा, अमीर इजाजत देगा शहद मिल जाएगा। बोला पूछ लो अमीर से। वो ऊंटबान उतरा, दौड़ा दौड़ा गया, अमीर भी मौजूद था बीच में, एक ऊंट पे बैठा हुआ। तो अमीर से कहा कि हजरत ये गरीब आदमी है, एक सवाली है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट के पीठ पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। ये घड़ा, घड़ा जाने ना, घैला, घड़ा, बरिया, सुराही, ऐसे बंदा लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान कहा कि हजरत इसको थोड़ा चाहिए। तो अमीर ने कहा कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा ऊंट के पीठ से खोल कर दे देंगे, फिर एक घड़ा शहद हम लोग कैसे लेकर जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे, ये आदमी कमजोर है, कैसे लेकर जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। है जानते वो कौन थे? ये वो अमीर कौन थे, वो सरदार कौन थे? इन्हीं का नाम हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी, जो भी दरबार में पहुंचता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मक्का से मदीना पहुंचा, हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मदीना गए, ओहो, भूख है, प्यास है, बदन में कपड़ा नहीं है। मुसलमानों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है साहबाई कराम ने। आज तो बिरयानी खा के हम कुरान नहीं पढ़ पाते। साहबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। मैं हजरत को सलाम करता हूं कि लठौरा की सरजमीन पर, ये चटाई पर बैठकर हमारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये सिखा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए एक बात याद रखना, ए बाबू, ए बैठिए बाबा, खुजली जी क्या? अच्छा, ए बेटा जीवेगी जो गड़बड़ भाई थे। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने बेचैन है? बोले मूल साहब बहुत जोर लगल। बोले बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो बैठा हुआ, हमेशा रहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कने नहीं जीवे? बोली की करे जो, जे करे जे जानी है भाई साहब, जाने की जरूरत नहीं, तकरीर का हम तकरीर शुरू हुआ। सखी बनो मुसलमानों, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ो। एक बात याद रखिएगा, बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिए, संस्कृत पढ़ा दिए, मराठा पढ़ा दिए, पंजाबी पढ़ा दिए, उड़िया पढ़ा दिए, बंगला पढ़ा दिए, जो पढ़ाना पढ़ा दिए। यहां नहीं, इंडिया में नहीं, लंदन में पढ़ा दो, लंदन में नहीं, अमेरिका में पढ़ा दो, अमेरिका में नहीं, यूरोप में पढ़ा दो, यूरोप में नहीं, पेरिस में पढ़ा दो, जहां मन वहां पढ़ा दो। हशर के मैदान में वो बेटा आपको देखेगा ना, 80 की स्पीड से भाग जाएंगे। ये हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कह रहा है।
अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हशर के मैदान में बाप को देखकर बेटा भागेगा, बाप बेटे से भागेगा कि कहीं बाबा हमरा से कुछ मांगी ना ला, भागा। लेकिन जानते हो, अगर बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो, बेटे को हाफिज बना दिए हो, बेटे को आलिम बना दिए हो, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वही बेटा हशर के मैदान में बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, ढूंढ कर लाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा करेगा, ताकि अल्लाह उसके बाप के सर पे ताजे वकार पहनाए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अपना बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। क्या सजाएगा? ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, के जी कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? कहा कि शोहदा भी नहीं है। कौन है? सालिहीन है? सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह ताज पहनाया है, अल्लाह ताज पहनाया है। मुसलमानों, बच्चे को कुरान पढ़ो, ताकि मर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में अगर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। भाई कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते होंगे यहाँ पर मजमे के अंदर में एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को ले। ये हम नहीं करे, ये हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, जमीन है फट सकती है, हम मानेंगे, हम मान रहे हैं ये जमीन फट सकती है, ये भी मान रहे हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, ये भी मान रहे हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफा, आमिना के लाल ने जो फरमा दिया है, मुस्तफा कायनात ने जो फरमा दिया है, इमामुल अंबिया ने जो फरमा दिया है, वो टल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? हाथ उठा के बताइए, कितने लोगों को लेकर जाएगा? माशाअल्लाह। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, प्रोफेसर साहब, दरोगा जी, बड़ा बाबू, एमपी साहब, हाँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, कौन नहीं चाहता है कि मैं, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आहा, हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाते, आलिम दीन बनाते, मेरा बेटा भी मुफ्ती बनता, लेकिन कुर्बान जाओ वक्त निकल गया है। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जिंदा रखा है तो वक्त है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल है इंशाअल्लाह, ये अमल अगर आप कर लोगे तो जिस बच्चे को आप हाफिज कुरान बनाओगे, इंशाअल्लाह यही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक अमल है, अगर बोले तो करेंगे इंशाअल्लाह। अरे वो हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा करने के लिए तैयार है। वो ये है क्या, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक बच्चे को, एक गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पैसा वाला? हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज है, दिमाग का तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। और मदरसे का 1 साल का एक बच्चे का खर्च मिनिमम कम से कम 500 रुपया महीना, तो 12 महीने, साल के कितने महीने हुए?
अरे बोले भाई साल के कितने महीने हुए? 12 महीने 500 रुपया करके 12 पंसैया कितना हुआ? 6000। 1000 छुट्टियों के निकाल दो, बचे कितने? 5000। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। ये पहला नौजवान, आजा बेटा, हाथ मिला, आजा आजा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान देखिए माशाअल्लाह तैयार हुआ है। एक बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद सिराज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन अरदान ता कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। है दूसरा कोई सखी है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा आदमी नहीं लेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुशनसीब नौजवान दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। अच्छा उसके लिए भी दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, सारा मजमा दुआ कर देगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, नाती नवासा पोता पोती को भी अल्लाह हाफिज कुरान बना दे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि हजरत इंशाअल्लाह हम भी 5000 रुपए देने को तैयार हैं, हमारे तरफ से भी एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। जो अपने, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर यही अमल अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से कर लें कि इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा बनाकर आप मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे है मेरा कोई भाई, इंशाअल्लाह 5000 रुपए। ए मेरा दूसरा नौजवान, आजा बेटा आजा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये लठौरा की सरजमीन है। देखिए सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम मीडिया वालों से कहना चाहेंगे भाई आने वाले को रास्ता दिए। अल्लाह ने 2 को चुना। देखिए सबका पैसा मदरसा में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही मदरसा बनाएगा, वही मस्जिद बनाएगा। एक बात ज़हन में हमेशा याद रखिए। क्या नाम बेटा? मोहम्मद गुलजार साहब, माशाअल्लाह 2 बच्चे का खर्च, कम से कम 2 बच्चे खर्च गुलजार बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नगद कर रहे हैं गुलजार साहब। या अल्लाह इन अरदान ता कबूल करे नो। गुलजार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह गुलजार साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कभी माल में कमी नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है 3 हदीस पर। क्या हदीस पर कसम खाई? 3 हदीसों पर कसम खाई। 3 हदीस को बयान किया, कसम खाकर बयान की कि मैं कसम खाता हूं उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। आहा, कसम ये खाता हूं कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी नहीं आ सकती। उस माल में कमी, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। अब वो 2 हदीसें वो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाद में सुनाई की कोशिश करूंगा। 2 हो गए, हमारे गुलजार बाबू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई एक सखी है, मोहम्मद फारूक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद फारूक अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मोहम्मद फारूक साहब। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह मोहम्मद फारूक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत बरकत दे। या अल्लाह फारूक साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए भोजपुरी की फरमाइश हुई है, भोजपुरी आपको सुना देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। बंगला की भी फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कौतो जन होलो, अरे कौतो जन होलो, 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, है चौथे नंबर पे कोई एक सखी। तैयार हो जाओ मुसलमानों, 5000 रुपए। नौजवान उठा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, शहनवाज आलम अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो? 4। हाथेर कटा उंगली?
दिने रात मिले कैटा कोटा नमाज। पांचवें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाओ, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाओ। एक भाई आ रहा है मेरा, ओ देखिए, ए देखिए माशाअल्लाह। अच्छा बहुत स्पीड में बैठली हूँ कि बाप खराब है ना में खतरा बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 हो गए इंशाअल्लाह। मेरा भाई बैठ गए हैं, वो भाई ना सही कोई और भाई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक और नौजवान तैयार हो जाओ। मैंने 5 मांगा था, अल्लाह ने 4 को चुन लिया है इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। भोजपुरी का एक मतलब शेर सुना दे, अब भाई सुना दे। कितना सुंदर मोरे, हाँ कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। है कोई 5वां अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह। लास्ट नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा। अच्छा इंशाअल्लाह हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पर आई हैं। मेरी माँ बहनों आपसे भी मेरी दरखास्त है, गुजारिश है। मेरी माँ बहनों तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। मेरी माँ बहनों तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए इस मदरसे के अंदर में दिल खोल कर मेरी माँ बहनों ताउन करना। जेवर जेवरात से हो, रुपए पैसे से हो, जहां तक हो सके अपने शौहर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर। अल्लाह तेरे बेटों को भी हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा देगा। रजाकार लोग छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर हजरत माँ बहनों को पिंडाल में भेजवा दीजिए, माँ बहनों को पिंडाल में भेजवा दे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য भी दुआ करबो माशाल्लाह। 4 जन हो गेलो। 5वां नंबर पे कोई है नौजवान है। देखो एक बात याद रखो, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन में पैसा है फोन पे कर दो। अच्छा फोन पे का सिस्टम नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा गूगल पे भी में पैसा नहीं है, घर में है, नाम लिखा दो, कल्ला कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है भाई, कोई सखी है इंशाल्लाह, कोई ना कोई तैयार होगा। देखिए जहां जहां पे अल्लाह मेरा 4 को चुना है, जिस जगह पे मेरे अल्लाह ने 4 के पैसे को कबूल किया है, अल्लाह ने 4 को तौफीक दिया है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह 5वें को भी तौफीक देगा, 5वां भी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, बाप का लगते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो इंशाअल्लाह। इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ नौजवानों आज अपने माँ बाप के नाम पर सदका करो इंशाअल्लाह। कल होकर जब तू नौजवान शादी करोगे, जब तेरी औलाद होगी, जब तेरा बेटा होगा, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम पे सदका करेगा। इसलिए कि यादला का बदला है, आज जो अपने माँ बाप के साथ करेगा वही कल होकर उसका बेटा उसके साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? मुझे अल्लाह के साथ भी उम्मीद है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात खाली नहीं जाएगी, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। एक आदमी, लास्ट आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला
5वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा 10 दुआ के साथ उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? अरे बोलो कौन नमाजी? पक्का सच्चा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि ए बाबू, दिन रात खाली भैंसे चरे हुए हैं। हाँ, अरे नमाज तो पढ़ो, घर के बगल में मस्जिद है, तू नमाज नहीं पढ़ता है, ये अफसोस का मकाम है। वो आदमी नौजवान कहने लगा कि